ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारी की सारी जो वो जिसे कहते हैं ना उससे उस माइंडसेट से बाहर निकले हैं। सो आप देखिए नरेंद्र मोदी ने हर साल यूएई का दौरा किया, हर साल। सिर्फ एक दफ़ा वो बीच में 2020 में नहीं गए जब कोविड था। बाकी सारे साल और फिर 2022 में इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन कर दिया। तो इस यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि वो ये जो अभी कल पहुँच रहे हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर, तो कितना जो नरेंद्र मोदी ने अपने से नीचे एक पॉलिटिकल ऑफिसर को, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कौन दौरा दे कहेगा कि तुम आओ? चलो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है मान लिया, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई हैं, ठीक है? दुबई क्या है? दुबई एक स्टेट ही है ना, कोई दुबई मुल्क थोड़ी है। उनका जो रैंक है वो नरेंद्र मोदी के बराबर तो नहीं है, लेकिन मोदी साहब उनको इनवाइट करते हैं। इसलिए इनवाइट करते हैं बिकॉज़ वो ताल्लुकात को नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। पाकिस्तान आज तक मेरा नहीं ख्याल कि ये क्राउन प्रिंस जो हैं मखदूम कभी पाकिस्तान आए होंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आके क्या करना था? हमने कौन-सा इनसे वो देखिए हमने जाके पैसे माँगने होते हैं, वो कहते हैं ठीक है, आप हमारे बड़ों के पास जाएँ और पैसे लेके और निकलें यहाँ से। ये चीज़ें जो है ना तकलीफ़-देह हैं। ये चीज़ें अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, इंडिया ने और अबू धाबी ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो तो हमने क्या किया? वो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इंडिया एंड यूएई कि जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। वो तो इस वक़्त मेरे ख़्याल है $80 अरब, $85 अरब तक अपनी ट्रेड जो है वो लेके जा रहे हैं, जा चुके हैं और अगले कुछ अरसे में उन्होंने इसको $100 बिलियन का उनका टारगेट है, जो कि मेरा ख़्याल है उन्होंने पहले ही अचीव कर लिया। इसी तरह जो यूएई की लीडरशिप है, वो भी इंडिया आती है, ये नहीं कि वो नहीं आ रहे। शेख ज़ायद जो हैं ज़ायद अल नहयान जो इस वक़्त क्राउन प्रिंस हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, वो भी 2016 में आई थिंक आए थे, स्टेट विज़िट पे आए थे। ये क्योंकि ज़रा बादशाह हैं, अरब बादशाह हैं, तो ये हर दफ़ा नहीं आते, इनका थोड़ा स्टाइल डिफरेंट होता है। मोदी साहब हर साल चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आना-जाना होता है और मोदी साहब ने उनको बेसिकली विन कर लिया। 2016 में भी मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आए थे, फिर 2017 में भी उनको चीफ गेस्ट बुला लिया इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर। आपको पता है ना कि इंडिया की एक स्ट्रैटेजी थी कि तमाम मुसलमान मुल्कों को उन्होंने रिपब्लिक डे के ऊपर ऑलमोस्ट बुला लिया और उनको ये बताया कि पाकिस्तान किसी को अपने जो है जो 23 मार्च जो पाकिस्तान डे है, उस पे नहीं बुला सकता, कोई आता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी हमने सऊदी अरब के आई थिंक मोहम्मद बिन सलमान को बुलाने की कोशिश की थी, वो नहीं आ सके थे, उन्होंने अपने भाई को भेज दिया। सो हम वो नहीं हमारी वो पोज़ीशन नहीं है। वो क्राउन प्रिंस को वो उन्होंने बुलाया। फिर 2019 में फिर जो है वो इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, उस पे वो फिर आए। फिर 2023 में उन्होंने एक समिट आई थिंक गुजरात में हुई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर वो पहुँचे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें या आई थिंक पिछले साल 2024 में सॉरी वो पहुँचे गुजरात के अंदर। सो यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि वो कितना ज़्यादा उनका फ़ोकस इस चीज़ पे है कि हमने हर कीमत के ऊपर इंडिया की तो आप देख लें कि इंडिया में और उनमें कितनी दूरियां थी, लेकिन आज हमारा डीजीआईएसआई वहां जाके फैज़ हमीद साहब चाय पीते हैं जब अमेरिका छोड़ के भागता है। इंडिया ने अपने तमाम इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान से ख़त्म कर दी थी और वो मुल्क छोड़कर भाग गया था और वह दिन वो तालिबान के खिलाफ और अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ बयान जारी करती थी। उनकी मीडिया सुबह शाम थकती नहीं थी। आज क्यों वो सबसे ज़्यादा आगे हो गए और हम बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार करके साइड लाइन हो गए? क्यों? क्योंकि भाई हमारी पॉलिसी अमेरिका में बनती है। जो बात अमेरिका हम पर जो प्रेशर देता है, जो हमसे चाहता है, वो हम उसकी बात पर अमल करके अपनी पॉलिसी बनाते हैं। इसलिए कि हम तो आईएमएफ के गुलाम हैं। अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानेंगे तो हमारी इमदाद बंद हो जाएगी। अगर हमारी इमदाद बंद हो जाएगी, हमारा मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि 75 सालों में अपने मुल्क को खुद मुख्तार बनाने के लिए तो हमने कुछ किया नहीं। अगर कुछ करते तो आज हमारा मुल्क खुद मुख्तार होता और हम आज़ादाना फैसला करते अपने मुल्क और कौम के लिए। मसला यहाँ पर है, देखिए मिल्लत की प्रॉब्लम को मिल्लत को बैठ के हल करना चाहिए। ये जो सारे रिसोर्सेज हैं, इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक और मराकश से लेकर बांग्लादेश तक और बांग्लादेश से लेकर अलजायर तक, ये सारे उम्मत के रिसोर्सेज हैं। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये इस्लाम आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसी किताब नाजिल हुई जो कायनात में इस वक्त जिंदा मौजज़ा की हैसियत रखती है और उसके किताब को समझने वालों ने दो एम्पायर को ज़मीन बोस किया, एक रोमन एक पर्शियन, और मराकश के साहिलों तक स्पेन का जबराल्टर तक फतह किया सिर्फ उस किताब को देखते हुए। आज क्या वजह हम में बनी जो हम इतने दीन से भी दूर हो गए और अपने लोगों से भी दूर हो गए? ना हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके, ना इस्लाम के लिए कुछ कर सके। देखिए अफगानी हमारे भाई हैं, हाँ, जो उनमें दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो तशद्दुद पसंद है, जिन्होंने इस मुल्क में खराबी पैदा की है, इस मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाया, इस मुल्क का कानून तोड़ा, उनको आप इस मुल्क से बदर करें। लेकिन आपको लगता है ये
मसले का हल है, क्योंकि हमने 2023 में भी यही कार्रवाई की थी। हमने लाखों की तादाद में जो है अफगानियों को मुल्क बदर किया था। उसके बाद अब आप देखें कि हमने 31 मार्च तक उन्हें डेडलाइन दी थी कि आप यहाँ से चले जाएं। वो नहीं गए तो हमने उन्हें मुल्क से निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और हमारे इदारों का यही कहना है कि हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जितने हमले हो रहे हैं, जितने जुराइम हो रहे हैं, उसके पीछे ये अफगानी है। ये अफगानी हमारे मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। आपको लगता है कि 2023 की तरह एक बार फिर से ये कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान का माहौल बेहतर हो जाएगा? भाई ज़रबे अज़ब रद्दुल फसाद कितने ऑपरेशंस आपने कर लिए? पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारे इदारों का ये कहना है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, जो हमले हो रहे हैं और जहाँ पे जितना भी जुराइम हो रहा है, उसके पीछे अफगानी है। लिहाजा इन अफगानियों से पाकिस्तान को पाक और साफ करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान का माहौल बेहतर होगा। आपको लगता है कि वाकई में इन अफगानियों की वजह से पाकिस्तान का माहौल खराब हो रहा है? Absolutely. I mean, they are one of the reasons behind all this. इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने वतन को पाक करें, साफ करें इस तरह के लोगों के जो कि वाकई पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन सर, काबुल ने तो इस इल्जाम को टोटली तौर पर रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अफगानी पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वो तो करेंगी, ज़ाहिर है वो अपने लोगों को डिफेंड तो करेंगी ना। तो वी नो व्हाट वी नो, आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज नो व्हाट दे नो। सर, इस तरह तो फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मजीद खराब से खराब तर होते जाएंगे। Well, I wrote an article actually way back about couple years ago. कि इंडिया अफगानिस्तान नेक्सस जो बन रहा है उसमें हम पाकिस्तान we're gonna lose. तो अब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हेल्प किया टू इरेडिकेट द ऑक्यूपेशन दे हैड, अब उसमें मसला क्या है कि पाकिस्तान ने उसके बाद हाथ छोड़ दिया। What they should have done is वहाँ जाके अफगानिस्तान में कोई डेवलपमेंट का काम करते, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ करते, ताकि वो जो रशिया जो है अपने मकासद हासिल नहीं कर सका जो उनके थे अफगानिस्तान में। उसके बाद अफगानिस्तान में जब सिविल वार 1992 में जब मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे, उस दौरान भी पाकिस्तान ने ही उनकी मदद की थी। उसके बाद जब अमेरिका ने 2001 में उन पर अटैक किया अफगानिस्तान पे, उसमें भी पाकिस्तान ने उनकी मदद की। तो पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पे मुश्किल वक्त आया, अफगानिस्तान की हमेशा जो है मदद की है, क्योंकि बरादराना इस्लामी मुल्क है, ठीक है। हाँ, तो मुसलमानों का आपस में एक अच्छा ताल्लुक होना चाहिए। लेकिन अफगान इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस मदद के बदले अमेरिका से डॉलर लिए हैं। इसमें अब दो राय हैं, ठीक है। अगर आपने किसी कंट्री को सपोर्ट करना है तो आपको फाइनेंशियली ताकतवर होना पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद के थ्रू, सऊदी अरब की मदद के थ्रू, उन सब लोगों ने ना मिलकर अफगानियों की मदद की। अकेला पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो जब वो सारे लोग निकल गए तो पाकिस्तान काफ़ी हद तक वहाँ पे रहा है, उनकी सपोर्ट करता रहा है, उनको स्ट्रेटेजिकली फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया है। उसके अलावा जितने भी उनके मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? पाकिस्तान में हुई थी, पेशावर में, ठीक है। उसके अलावा जो तालिबान थे उनकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में ही हुई थी। तो उनकी जो मॉरल सपोर्ट थी पाकिस्तान ने की, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान ने की, उनको वेपन्स प्रोवाइड किए। तो पाकिस्तान ने हर तरह से हर महाज पे उनकी सपोर्ट की है और पाकिस्तान का एक सॉलिड स्टांस रहा है अफगानिस्तान। अफगानी नहीं मानते ना, अफगानी नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं कि अमेरिका को हमारे खिलाफ अड्डे देने वाला पाकिस्तान है। कई साल जो है अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दी, उन्होंने यहाँ पे कारोबार किए, हमारे यहाँ पे उनके स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को जो है एडमायर नहीं करते। इसके पीछे उनकी पार्टनरशिप है इंडिया के साथ। हाँ। अब पाकिस्तान से वो इस वजह से ख्याल रखते हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है और अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा दुबई की क्राउन प्रिंस का कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर स्वागत होता है। ये सब देख करके पाकिस्तानियों की जली पड़ी है, फटी पड़ी है। दोस्तों पाकिस्तानी ना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी लोग आए और हमारे यहाँ भी इन्वेस्ट करें, पर दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए रहता है, उसके लिए रुतबा चाहिए रहता है और उसके लिए गट्स चाहिए रहता है, जो कि पाकिस्तानियों में और पाकिस्तान के नेता में बिल्कुल भी वो गट्स बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दीजिए कि मोदी जी से मिलने आए थे दुबई की क्राउन प्रिंस, उनकी पूरी फैमिली आई थी मिलने के लिए। 2 दिन का दौरा था, काफ़ी अच्छा दौरा था और काफ़ी अच्छे यहाँ पर बातचीत हुआ दोनों लोग के बीच में और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर समेटी गई और दोनों लोग के बीच में जो भी चीज़ के बीच में डील हुआ उस डील को पूरा किया जाएगा आने वाले समय में। इसे देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े बड़े देश के लोग आ रहे हैं और हमारे भारत से मिल रहे हैं और यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से भारत अपना इन्वेस्टमेंट करता है हर जगह पर जा करके, उस तरीके से बाहर के लोग भी यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी चीज़ का वहाँ पर मोल तोल नहीं है। और जब आप देखिए तब आप भारत की बुराई करते हैं, भारत अपने अंदर अच्छाई लाने की बजाय दूसरे के अंदर बुराई खोजते हैं और उसका बुराई का गुणगान करते हैं। इस चीज़ की वजह से वहाँ के लोग और नाराज। आपको पता होगा कि दुबई के इस समय
दुबई में इस समय वीज़ा बैन कर दिया पाकिस्तानियों का। अब देखिए इन लोगों के लिए कितना शर्मनाक बात है कि एक मुस्लिम देश जो कि दूसरे मुस्लिम देश का सपोर्ट करना चाहिए, आज वो उनका वीज़ा बैन करके बैठा है। क्यों बैन करके बैठा है ये चीज़ इन लोग से मतलब नहीं है। ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि क्यों हमारा वीज़ा बैन करके बैठा है, पर इन लोग को इस चीज़ से मतलब है कि भारत में दुबई के प्रिंस क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। खोदने बीदने वाला काम इन लोग का ज़्यादा रहता है और अपने से अपने मतलब रखने वाला काम इन लोग का बहुत ज़्यादा कम रहता है। कम क्या इन लोग का रहता ही नहीं है। इसको देखते हुए पाकिस्तानी इस तरीके से जलते एक समय ऐसा है कि पाकिस्तानी ख़त्म हो जाएंगे और दुबई के क्राउन प्रिंस जिस तरीके से यहाँ पर आए ना, और इन लोग का सपना जो रहेगा कि दुबई के क्राउन प्रिंस मेरे यहाँ भी आएँ, इन्वेस्ट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें और वहाँ पर जो चीज़ की कमी है वो पूरा करें, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। पाकिस्तानियों तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा ला सके, जो कि बेहद ही खास होती है, आपके लिए बेहद इन्फॉर्मेटिव होती है। दोस्तों इस चैनल आपको बराबर पाकिस्तान का न्यूज़ देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बेहद ही खास होगी। और दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि दुबई के क्राउन प्रिंस इस समय जो हमारे देश में आए हैं और वहाँ पर जो चीज़ें बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ को अगर बात जानना है कि यहाँ पर आके क्या बातें हो रही दोनों लोग में, क्या नया इसमें बैठने वाला है, इस चीज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल पर आपको रोजाना वीडियो मिलेगा, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस का या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहेगा वो आपको यहाँ हाईलाइट किया जाएगा, वो आपको दिखाया जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़बरदस्त इसको व्हाट्सएप ग्रुप में और सभी ग्रुपों में शेयर करिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुँचे और सब लोग वीडियो को देखें और सब लोग वीडियो देख करके समझ सके कि पाकिस्तानी के समय कोई औकात नहीं है, 1% की औकात नहीं है। बस बोलने के लिए कह दो तो लपालप उनका जवान चलता है, जवान चलने में एकदम आगे है। मिलते हैं किसी और दिन किसी और में। जय हिंद, जय भारत माता की।